जिस राजा को अपने बाहुबल, अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं होता, वही मंत्रियों की मंत्रणा के जाल में फंसा रहता है। मंत्रियों का काम है राजा की आज्ञा का पालन करना, आज्ञा देना नहीं। जो मंत्री अपना कल्याण चाहता है, उसे उचित है कि राजा के पूछने पर ही अपना मत प्रकट करे, वह भी नम्रता के साथ हाथ जोड़कर। राजा के सामने केवल अनुकूल, मधुर और प्रिय बात ही कहनी चाहिए। अरे हे राक्षस राजकुमार, तुम्हारा जन्म इसी माटी में हुआ। तुम इस देश के राजा के सगे भाई हो, फिर भी तुमने ना तो अपने कुटुंब के प्रति अपनापन, ना अपने आत्मजनों से स्नेह और ना ही अपनी जाति का अभिमान ही रह गया है। दुर्बुद्धे, स्वजनों का परित्याग करके दूसरों की दास्ता स्वीकार की है तुमने। अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर। कल एक समय जब लक्ष्मण मुझ पर ब्रह्मास्त्र चलाना चाहता था, तो राम ने उसे नीति विरुद्ध कहकर रोक दिया था। आज ब्रह्मास्त्र ने मुझसे भी यही कहा था कि इस समय इसका प्रयोग नीति विरुद्ध है। इसके चलने से देवलोक, पाताल, पृथ्वी, तीनों लोक में विनाश की ज्वाला भड़क उठेगी। परंतु यह सब अधर्म और अन्याय को विजय दिलवाने के लिए नहीं हो सकता। इसीलिए ब्रह्मास्त्र तेजहीन होकर लौट आया। राम, धर्म, नीति और वैराग्य का पूर्ण ज्ञान तुम्हें अपनी बड़ी मां से ही मिलेगा। और मुझसे कहा करते थे कि तुम राम की मां हो ना, इसलिए ऐसा सोच सकती हो। शायद वही सच कहते थे। उनसे गौतम ऋषि ने एक बार कहा था कि राजा, तुम्हारे घर स्वयं भगवान अवतार लेंगे और मेरी अहिल्या का उद्धार करेंगे। तब से मैं इसी संशय में रहती हूं कि तुम भगवान हो या मेरे पुत्र राम। मैं कौन हूं, ये तर्क का विषय नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूं, यदि मां का आशीर्वाद हो तो पुत्र भगवान भी बन सकता है।